हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आज हम प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अच्छा, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ओ देखिए, हमको नहीं लगता क्वेश्चन पढ़ के आपको कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेप समझ में आया होगा। अगर आपको ये स्टेप समझ में आया है तो मेरे लिए बहुत है। जैसे एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी पहली भुजा 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आइए हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एक रेखा खींचेंगे। ये हमारा 0 से 6 तक। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारा 6 है, तो यहाँ एक बिंदु पे बिंदु इंडिकेट कर दिए। उसके बाद इधर ये 0। इसके बाद हम इन दोनों का नाम दे देंगे। नाम क्या है? तो ये A है, इसे हम A नाम देंगे, और ये B, और ये जो भुजा है 6 सेंटीमीटर लंबी है। इसके बाद हमें 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं की एक रचना करनी है। तो सबसे पहले आप प्रकाल को खोल लो। प्रकाल को खोलने के बाद आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर भुजा का एक माप कर लें, ऐसे प्रकाल की सहायता से, तो बेहतर होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको और खोल लेता हूँ। यहाँ से इसको हम माप कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा और खुलेगा, एकदम हल्का सा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एकदम आपको अपनी मधुर नयन से एकदम आपको बराबर लेना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरा ये बराबर हो चुका है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से हम इसे यहाँ पे रख करके एक चाप लगाएंगे। ठीक, ऐसे कुछ इस तरह का एक ऐसे चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद हम फिर से प्रकाल को खोलेंगे और अबर 5 सेंटीमीटर का एक नाप ले लेंगे, क्योंकि हमें अबर 5 सेंटीमीटर की एक रचना करनी है। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर का खोल लिए। इसके बाद हम इस छोर पे रख करके एक चाप खींच देंगे कुछ इस तरह का। जहाँ पे ये चाप कटेगी वहाँ पे एक बिंदु इंडिकेट कर देंगे और इस बिंदु को हम C नाम दे देंगे। इसके बाद इस बिंदु को A से मिलाना है और इस बिंदु को B से मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं। तो देखिए, इसको मिला देते हैं। बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। यदि आपने पहला प्रश्न नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको B को और C को मिला देंगे। तो ये एक हमारा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम एक न्यून कोण की रचना करेंगे। जैसे यहाँ से बिंदु A से एक हम न्यून कोण की रचना करेंगे। अपने मन से आप यहाँ पे कोई भी एंगल ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एंगल 80 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, ये आप पे निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इस तरह को स्केल कर रखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का ऐसा कोण बनेगा। लेकिन हमें न्यून कोण की बात कर रहे हैं, हमें न्यून कोण लेनी है। तो यहाँ पे एक न्यून कोण ले लेते हैं कुछ इस तरह से। इसको हम अपने मन से खींच देंगे। इसको खींचने के बाद हमें यह बोला गया है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसके समरूप हो
और संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हमें ये बोला गया था कि 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज खींचिए। सो हमने खींच दिए, ये खींच दिया। उसके बाद बोला इसी के समरूप एक और त्रिभुज की रचना कीजिए, लेकिन इसमें एक शर्त डाल दिया गया कि संगत जो भुजाएं होगी वो 2/3 गुनी होगी। तो इसका मतलब क्या है, आइए हम फिगर में ही जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये रचना करने के बाद, ये न्यून कोण खींचने के बाद, यहाँ पे इस लाइन को 3 चापों में बराबर बांटना है। जैसे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना गुना बोला गया है, 2/3 गुना बोला गया है। तो सबसे पहले जो नीचे वाली रहती है, अगर आपको कभी भी दे दिया जाए कि 2/3, 5/3, 8/9, तो नीचे वाली को आपको बांटना है। नीचे वाले में जितना रहे इस न्यून कोण की रेखा को उतने में आपको बांट देना है। जैसे ये आपका 3 है तो इसको 3 आर्क में बांटेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने प्रकाल खोल लिया है। आप प्रकाल को चाहे इतना रखो या फिर इतना रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसे अपनी सहायता से अपने मर्जी से कर सकते हैं। तो मैंने इतना खोल लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे एक आर्क करेंगे कुछ इस तरीके से, 1, 2 और ये 3। अब इन तीनों को हम नाम दे देंगे। जैसा कि ये A है तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 और ये A3। इतना करने के बाद हम A3 को और B को मिला देंगे। तो इसके जैसा एक अन्य त्रिभुज की रचना तो नहीं होगी, लेकिन हमें यहाँ करना क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पे कैसे इसको मिला दिया। मिलाने के बाद हमें यह ध्यान रखना है कि अब हमें क्या करना है। तो देखिए ये जो मैंने लिया है, ये इसी की सहायता से हम यहाँ पे एक एंगल की रचना करेंगे। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कैसा बनेगा। ये देखिए डेमो इस टाइप का बनेगा। तो ये नीचे वाला एक सहायक के रूप में काम करेगा और हमारा जो त्रिभुज है ऐसा बनेगा। एक त्रिभुज ये बड़ा वाला रहेगा इस टाइप का और दूसरा त्रिभुज इस टाइप का रहेगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, लेकिन इसकी जो भुजा है वो 2/3 के अनुपात में विभाजित रहेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे तो हम यहाँ पे आ गए हैं ओरिजिनल फिगर पे। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींचना है, लेकिन शर्तों के अनुसार, क्योंकि इसी के समांतर यहाँ पे एक भुजा खींचनी है। उसको हम ऐसे ही नहीं खींच सकते। खींचने का तरीका देखिए। तो सबसे पहले आप प्रकार को ले लें और प्रकार को कोई भी एंगल पे रख लें, चाहे इतना खोल लें या फिर थोड़ा सा कम कर लें। उसके बाद यहाँ पे एक चाप लगाएंगे A3 पे। ठीक है, A3 पे कुछ इस टाइप का एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद आप वही एंगल पे एक A2 पे आप एक चाप लगाएंगे कुछ इस तरह का। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, इन दोनों को हम माप लेंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए ये हमको बराबर लग रही है पूरी, थोड़ा सा कम है तो इसको मैं कर देता हूँ। ये मेरा देख लीजिए बराबर है। इसके बाद यही माप को ले करके हम इस आर्क यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे रख करके ऐसे हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो चांद को प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे एक हम बिंदु को इंडिकेट करेंगे। बिंदु को जब इंडिकेट करेंगे तो हमें यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, A2 को और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे। तो आप थोड़ा देख लीजिए, मैंने बिंदुओं को रख लिया है अच्छे तरीके से। फिर हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जब भी दो बिंदुओं को मिलाने की बात आती है तो वो स्केल को क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं जैसे बिंदुएं ढक जाती है। वैसे रखेंगे तो जब आप लाइनिंग खींचेंगे तो वो लाइनिंग बिंदु के बाहर हो जाएंगी। तो आप थोड़ा क्या करें, बिंदु से थोड़ा सा इधर हट के रखें ताकि आपका जो पूरा पेंसिल चले वो बिंदु के ऊपर चले। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। स्मार्टली रूप से पढ़ाई कीजिए। अगर आप स्मार्ट होंगे तो इस बात को समझते होंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे। तब देखिए यहाँ पे इसी के समांतर ये एक रेखा खींच चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
अगर यहाँ पे मेरा जितना लंबाई होगा यहाँ पर भी उतना ही लंबाई होगा। ये एक परफेक्ट तरीका है समांतर रेखा खींचने की। अब आइए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी के जैसा एक यहाँ पे एक लाइनिंग ड्रॉ करेंगे। तो फिर यहाँ पर इस टाइप का एक त्रिभुज बन जाएगा। फिर हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज कहलाएगा और ये छोटा वाला त्रिभुज कहलाएगा। मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे अपने अंदाज से एक त्रिभुज नहीं खींच सकते हैं, एक रेखा नहीं खींच सकते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ इसी प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे इसी प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा इस जगह पे। तो आइए अपनाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एंगल पे आप अपने प्रकाल को खोल लें। तो मैंने इतने पे खोल के रखा है। उसके बाद बिंदु बी को केंद्र मानकर यहाँ पे आप एक आर्क लगाएंगे, जिस प्रकार से हमने बिंदु A3 को लगाया था। इसके बाद इसी एंगल पे हम इस बिंदु पे रखेंगे और एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भी एक हम चाप लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस भुजा और ये भुजा को जहाँ पे प्रतिच्छेद करें उसको अच्छी तरह से माप लेंगे, ठीक। माप लेने के बाद आप थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लें कि ये माप सही है या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम इसी माप को उठा करके यहाँ पर से एक, यहाँ पर जहाँ पे ये चांद इसे प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ पे एक कट लगा देंगे इस चांद के ऊपर, ठीक है। कट लगाने के बाद यहाँ पे हम एक बिंदु से इसे इंडिकेट कर देंगे, ठीक। इसके बाद हम इस बिंदु को और ये जो भुजा यहाँ से जा रही है इसे आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो मिलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि बिंदु को ढकना नहीं है, थोड़े सा स्केल एक धागा पीछे रखना है, ताकि जब हम लाइन ड्रॉ करें तो हमको स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे कि हमारा जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो बिंदु के ऊपर से होके जा रहा है, ना कि उससे बाहर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं ऊपर में जो है सो दो त्रिभुज की रचना हो चुकी है, जैसा हमें प्रश्न में बोला गया था, ठीक है। एक ये मेरा छोटा वाला त्रिभुज और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज। ये जो आपको दिख रही हैं आपको इसी तरह छोड़ देने हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। केवल यहाँ पे ये C है तो हम इसको C1 नाम दे देते हैं, बाकी बात हमें कुछ नहीं करने हैं। अब हम चलते हैं रचना की ओर। एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे जो AC है वो 4 सेंटीमीटर है, हमने दिया नहीं था तो आप अभी दे दें। फिर ये जो है ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो इसको अभी हम लिख देते हैं, ठीक है। आइए अब हम रचना देख लेते हैं कि रचना में हमें क्या करना है। रचनाएं होती क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 में हम बता चुके हैं कि जो भी हम फिगर छापने के लिए जो भी स्टेप्स को फॉलो करते हैं उन्हीं स्टेपों को लिखना ही रचना कहलाता है। तो आइए रचना के स्टेप हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने कुछ रचनाओं को लिख रखे हैं पहले से। तो सबसे पहला जो रचना है, सबसे पहले AB बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचा, ठीक है। फिर दूसरा, बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ फिगर के ऊपर, बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ पे जो हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाए वो। सेकंड में रचना की है, बिंदु B को मानकर 5 सेंटीमीटर का एक रचना करते हैं सो। इसके बाद जो तीसरी रचना है, बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जैसा कि हमने फिगर में अभी देखा। फिर यहाँ पे चौथा नंबर में हमने क्या किया, बिंदु C को A एवं B से मिलाया। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे। ये सब करने के बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले A से एक यहाँ तक एक किरण खींची है, एक रेखा खींची है। तो यहाँ इसका कोई नाम नहीं है तो मैं एक नाम दे देता हूँ इसका, जैसा इसका नाम मान लेते हैं X। तो ये हो जाएगा A से X। तो यहाँ पर सबसे लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज को लेते हुए हमने AX एक रेखा खींची। तो आइए, तो इसे हम 5वें पॉइंट पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 5वां पॉइंट में मेंशन करेंगे कि न्यून कोण BAX की रचना की। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये न्यून कोण यहाँ पे बन रहा है, BAX एक रचना कर लिए। इसके बाद हम लिखेंगे, छठे पॉइंट पे लिखेंगे कि ये जो हम रेखा खींचे हैं न्यून कोण के द्वारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम 3 बराबर चापों में विभाजित किए हैं। तो हम इसे भी लिख देते हैं आराम से।
तो लिखेंगे रेखा ए एक्स को 3 बराबर चापों में विभाजित किया। ठीक है, इसके बाद हम 7वां पॉइंट लिखेंगे और 7वां पॉइंट में हमें ये देखना है कि अबर हमने क्या किया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चाप को कट करने के बाद हमने A3 एवं B को मिलाया था। तो ये बहुत ही आसान है, हालांकि आपको लंबा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमने जो जो इसमें कार्य किए हैं उसी को हमें लिखना है। हाँ, ये आपके मन में घूम रहा होगा कि क्या यही वाला हमको लिखना है जैसा हम लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप भी अपने मन से लिख सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसे एक सुव्यवस्थित ढंग में भाषा में लिखना है। तो आइए, अब हमने क्या किया था, A3 एवं B को मिलाया था, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे बिंदु A3 एवं बिंदु B को मिलाया। ये हम कब किए, 7वें चरण में मिलाया। बात समझ में आया। 8वें चरण में हम लिखेंगे, तो लिखने से पहले हम याद कर लेंगे कि 8वें चरण में हमने क्या किया था। तो आप याद कीजिए, इसको और इसको मिलाने के बाद बिंदु A3 को हमने केंद्र मानकर एक यहाँ पे चाप खींचे थे। उसके बाद बिंदु A2 को केंद्र मानकर एक और चाप खींचे थे। तो आइए उसको लिखते हैं। बिंदु A3 को केंद्र मानकर एक चाप लगाया तथा बिंदु A2 को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया। जैसे आप देखिए यहाँ फिगर के ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले A3 को केंद्र मानकर एक चाप लगा देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से एक चाप लगा देते हैं, फिर A2 को केंद्र मानकर एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ को मैंने लिखा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, A2 सबसे पहले तो हम इसको मिला लिए हैं, इसको लिख दिए हैं। उसके बाद A2 और इस बिंदु को मिलाते हैं। तो यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है, तो एक बिंदु हम इसका नाम दे देते हैं। जैसे ये है B, तो हम इसका नाम दे देते हैं B डैश। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे A2 एवं B डैश को मिलाया। तो आइए उसको भी लिखते हैं। तो इसे हम 9वें पॉइंट पे लिखेंगे। तो ये जो 9वां पॉइंट है मेरा क्या है, बिंदु A2 एवं बिंदु B डैश को मिलाया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर से बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप खींचे हैं और फिर बिंदु B डैश को केंद्र मानकर एक चाप खींचे हैं। तो इसको हम लिखते हैं और ये हम लिखेंगे 10वें चरण में। लिखेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। देखिए, बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। बिंदु B को केंद्र मानकर एक हमने चाप खींचा था ना, कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे एक चाप खींचे थे इस तरह से। अब हम अगले स्टेप में क्या किए थे, बिंदु B डैश को केंद्र मानकर एक चाप खींचा था। तो हम इस चीज़ को इसी में मेंशन कर देते हैं, तथा बिंदु B डैश को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, देखिए, इसके बाद हमने खींचने के बाद यहाँ पे बिंदु मार्क करने के बाद हमने B डैश और C डैश को हमने मिला दिया है। B डैश और C1 को हमने क्या किया है, मिला दिया है। तो आइए इसको भी हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, तो इसको हम 11वें चरण पे लिखेंगे। देखिए, रचनाएं लिखने में आपको टाइम लग सकती है, ठीक है, लेकिन फिगर ड्रॉ करने में नहीं। तो रचनाओं को समझने के लिए आप अपनी भाषा का यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसे हम सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये मेरा लास्ट चरण है, बिंदु B डैश
एवं बिंदु C1 को मिलाया। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये हमारा B डैश है और ये हमारा C1 है, तो इसको हम क्या किए थे, लास्ट में मिलाए थे। तभी तो मेरा दो त्रिभुज समरूप की रचना हुई थी। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला है और ये एक छोटा वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पूरा चीज़ आपको समझ में आया होगा। और ये मेरा पूरा 11 चरण इसमें फॉलो किए हैं, 11 स्टेप को हम फॉलो किए हैं, जिसे हमने पूर्ण रूप से इसे लिख दिया है। आप इसे अच्छे से नोट्स कर लें और अच्छे से समझें। और फिगर वाली कहानी अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फुल फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय, थैंक यू।